अगर माँ गंगा अगर हमारी वहाँ से नहीं आती तो ये तप्पड़ में स्नान करती। आप सोचिए जरा, सनातन संस्कृति में शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार हैं और ऐसे प्रहार करना संस्कृति पे, ये अपने आप में जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले यदि अगर वो इसका प्रतिकार नहीं करते हैं तो उस बिच्छू की तरह हैं। मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ कि प्रशासन की हिम्मत कैसे हो सकती किसी शंकराचार्य को इस तरह से बेइज्जत करने का। जिस देश में 80% हिंदू बाहुल्य हो, कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार का जो आदमी इसके लिए जवाब दे उसको माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ लखपत सिंह बुटोला जी मौजूद हैं, जो कि बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटनाक्रम प्रयागराज में घटित हुआ है उसके बाद यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। बुटोला जी, मुझे बताइए कि मुलाकात हो गई आपकी? हाँ, मुलाकात हो गई। हाँ। और तो शाम को मैं उनसे मुलाकात करूंगा फिर। हाँ। तो मुझे बताइए इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं नारायण की भूमि से हूँ और जितने ये तटों पे स्नान होते हैं, पिछली बार सरकार ने कहा कि हमने कुंभ में 60 करोड़ लोगों का स्नान किया। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर माँ गंगा अगर हमारी वहाँ से नहीं आती तो ये तप्पड़ में स्नान करती। आप सोचिए जरा, उस संस्कृति जहाँ ये केदारखंड की जो पवित्र भूमि है, जहाँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखे गए, महाभारत लिखे गए, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर हैं, केदारखंड की उस पवित्र भूमि में जहाँ ज्योतिर्मठ है हमारा, वहाँ के शंकराचार्य के साथ इस तरह की घटनाएं। सनातन संस्कृति में शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार हैं और ऐसे प्रहार करना संस्कृति पे, ये अपने आप में जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले यदि अगर वो इसका प्रतिकार नहीं करते हैं तो उस बिच्छू की तरह हैं जो अपने जीवित रहने के लिए अपनी माँ का ही खून पी लेते हैं और खत्म कर देते हैं। राजनीतिक में उस बिच्छू की तरह और सनातन संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो लोग इस तरह के जो शंकराचार्यों के साथ जो किया जा रहा है वो मुझे लगता है निंदनीय है, अशोभनीय है और दुखदायी है। इसके लिए मेरे पास किसी तरह के अल्फाज नहीं है। जो घटना की गई वो बहुत दुखदायी घटना है। तो मुझे बताइए सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप, या मेला प्रशासन से किस तरह की बात आप कहना चाह रहे हैं? इसका पटाक्षेप होना चाहिए अब। मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं कि प्रशासन की हिम्मत कैसे हो सकती किसी शंकराचार्य को इस तरह से बेइज्जत करने का। जिस देश में 80% हिंदू बाहुल्य हो और उस राष्ट्र में शंकराचार्यों का सम्मान ना हो तो धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए और धिक्कार है ऐसी संस्कृति पे। मैं आपसे स्वयं कह रहा हूं, मैं तो केदारखंड की उस भूमि से हूँ। मैंने पुनः कहा जहाँ लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं और वहां से हमारे परम पूज्य जो शंकराचार्य जो यहाँ पे आए हैं उनके साथ एक स्नान करने के लिए, और वो भी वो माँ गंगा जो हम माँ गंगा के मायके के, और वहां से यहाँ पे स्नान करने के लिए और इस तरह से अवरोध किया जाता है। ये क्या है सरकार? आप सोच ले, कौन विभाजन नहीं है? मैं सुन लीजिए, मैं आपको सुन लीजिए। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो नहीं उनकी बात नहीं, उनका कोई विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि आप माँ गंगा के मायके से आए हैं, तो इसका क्या मैसेज? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ माँ गंगा के मायके से आकर के और एक स्नान करने के लिए हिंदुस्तान में जितने भी संगमों पे स्नान होता है वो 90% माँ गंगा के उससे होता है, तटों पे होता है। और आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शंकराचार्य जी एक सनातन संस्कृति जो परंपरा हमारी जो सनातन काल से आ रही जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का वो ध्वजवाहक है और उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए जो काम किया जा रहा है उसको लेकर के आप प्रतिकार करना चाहते हैं। ये अपमान नहीं है संस्कृति का तो क्या अपमान है? ये पीड़ा नहीं तो क्या पीड़ा है? मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ। मैं तो बद्रीनाथ से विधायक हूँ और मैं तमाम चमोली उत्तराखंड की जनता की तरफ से ये मैसेज देने आया हूँ कि ये मैं सनातन संस्कृति के साथ ही अपमान नहीं सहा जाना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं सहा जाना चाहिए। सरकार की जवाबदेही है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार का जो आदमी इसके लिए जवाब दे उसको माफी मांगनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह का व्यवहार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ किया गया है वो ठीक नहीं है और इसमें सरकार को कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और पंकज चौधरी के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।